बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कचौरियों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि आजकल रमज़ान है, कचौरियों का रेट बहुत ज़्यादा हुआ है। आप घर पर कचौरियाँ बनाएं, बहुत ज़्यादा आपको सस्ती पड़ेंगी। और इसके अलावा ये कि आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 2.5 कप मैंने ले लिया है मैदा। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 5 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड कर दिए हैं। अच्छी सी मिक्सिंग की है। अब हाथ के साथ मैं जोड़ रही हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त मैदा आपस में जुड़ रहा है। इसके बाद जनाब हमने नॉर्मल पानी लेना है। एक अच्छी सी डो रेडी कर देनी है। हम कचौरियों की डो बना रहे हैं, इसीलिए नॉर्मल डो से हमारी डो थोड़ी सॉफ्ट होगी। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने थोड़ा घी लगा दिया। थोड़ी देर के लिए इस डो को हमने रेस्ट पर छोड़ देना है। इधर मैंने हाफ कप ले लिया है घी का। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। 2.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर के। इन सारी चीज़ों को हमने खूब अच्छे से मिक्सिंग करना है और एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमने घोल रेडी कर देना है। ये देखिए घोल मेरा इधर रेडी हो चुका है। इसे हम एक साइड पर रखेंगे। इधर मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड किए हैं। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को अच्छा सा फ्राई करेंगे। इनका कलर चेंज हमने नहीं करना है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटिंग की हुई। प्याज़ों को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि हमारे प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अब जनाब मैं इसमें हाफ कप ले लूँगी बंद गोभी। बंद गोभी की मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई है। बंद गोभी को 2 से 3 मिनट तक मैं इसमें भूनूंगी। ये देखें, अब जनाब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 पाव तकरीबन मैंने चिकन लिया था। चिकन को बॉयल किया है और इसके रेशे कर दिए हैं। चिकन इसमें ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक चिकन की भुनाई करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। 1 टीस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करना है। हाफ टीस्पून पिसी काली मिर्च, हाफ टीस्पून जीरा और हाफ टीस्पून ही हम इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे। अब जनाब 1 से 2 मिनट तक इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस। 1.5 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस की। अच्छी सी भुनाई करेंगे। चिली सॉस और सोया सॉस का जो पानी है, वो नमी है, वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर जनाब हम पेड़े बना लेंगे। डो मेरी बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। ये देखिए पेड़े हमने नॉर्मल जो हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उससे थोड़ा छोटे साइज़ का हमने बनाना है। सबसे पहले जो हमने पेड़ा लिया था उस पेड़े को हम पकड़ेंगे। जहां हमने रोटी को बेलना है वहां भी ऑयल लगाएंगे, हाथों पर भी और बेलन पर भी हमने ऑयल लगा दिया है। खुश्क आटा हमने नहीं लगाना है, मैदा हमने नहीं लगाना है। इस रोटी में सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी शेप की आप रोटी बना सकते हैं। फुल बारीक सी मैंने रोटी बना ली। इसके ऊपर जो घोल मैंने बनाया था वो इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे और अब हमने इस शेप में अपनी सारी रोटियों को फोल्ड करके रखना है। ये देखें बड़ी ही इजी इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। और एक बात का आपने नोटिस रखना है, जो सबसे पहले रोटी आपने फोल्ड की है उसे ही आपने दोबारा पकड़ना है और दोबारा सेम उसी तरीके से आपने गोल लगाना है और फोल्ड करके रखना है। बेसिकली ये वाला अमल आपने इसलिए करना है कि इससे हमारी कचौरी की लेयर्स बनेंगी। एक बात आपने और नोटिस रखना है कि ये जो हम फोल्ड करके रख रहे हैं इन्हें भी आपने थोड़ी थोड़ी देर का 5 से 10 मिनट का रेस्ट देना है। जितना अच्छा रेस्ट होगा उतनी अच्छी आपकी कचौरियों का रिजल्ट होगा। ये देखें इस तरह से 2 बार मैंने यही वाला फोल्डिंग वाला अमल कर लिया है। और जनाब इन सारा ये जो है हमने रेडी कर लिया। 1 बाय 1 हमने सब पर घोल लगा दिया। अब मैंने दोबारा से जो सबसे पहले मैंने रोटी को फोल्ड किया था इसे मैंने पकड़ा है, हल्का सा हाथ के साथ दबा दिया है। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून ये मिक्सचर लगाना है और इस तरह से हमने कचौरी की शेप बनानी है। कॉर्नर्स को आपने पकड़ना है, एक बार फोल्ड करना है। साइड वाले जो कॉर्नर जो उनके निकले होंगे उन्हें भी हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। और ये देखिए बड़े ही इजी तरीके से हमारी कचौरी की शेप रेडी हो चुकी है। बस इसी तरह 1 बाय 1 हमने सारी कचौरियाँ रेडी कर देनी है। और कचौरियों को भी हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ना है। और ये मिक्सर बच चुका है। अगर आप मज़ीद डो को बनाएंगे तो ये मिक्सर आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत सस्ती आपकी कचौरियाँ रेडी होंगी। अच्छा, ये कचौरियों को अगर आप चाहते हैं कच्ची ही, मतलब अभी मैंने फ्राई नहीं की हैं, तो आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी हेल्प है कि बड़ी इजी तरीके से आपकी कचौरियाँ रेडी होंगी। ऑयल हमारा गर्म नहीं था, हमने सारी कचौरियों को डाल दिया। अब जनाब चूल्हे की आग बिल्कुल हल्की सी हमने चलाई हुई है और इन्हें पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे आपको फील हो कि कचौरियों का कलर चेंज हो गया, फिर आपने साइड चेंज करनी है। इससे पहले आपने साइड को चेंज नहीं करना है और चूल्हे की आग को भी तेज़ नहीं करना है, वरना आपकी कचौरियों की लेयर्स नहीं बनेंगी। जैसे कि दोनों साइडों की हल्की हल्की साइड चेंज होगी फिर आप चूल्हे की आग को तेज़ कर सकते हैं। इससे पहले आपने चूल्हे को तेज़ नहीं करना है। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त इनकी लेयर्स बनी है। इधर ही हमें नज़र आ रही है कि किस तरह अलहदा से लेयर्स है। जैसे ही प्यारा सा कलर हो जाए आपने 1 बाय 1 सारी कचौरियों को निकाल देना है। और जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक लाजमी करें, कमेंट लाजमी करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी इन रेसिपीज़ को शेयर लाजमी करें, क्योंकि अच्छी रेसिपीज़ को शेयर करना भी एक सदका जारिया है। कचौरियाँ मेरी रेडी हो चुकी हैं। एक कचौरी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। बहुत ज़्यादा खस्ता, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।